क्या इसका क्वालिटी चेंज हो जाएगा? लेकिन अट्रैक्शन जो है उसके लिए तैयार किया गया। अभी अगर थोड़ा सा अट्रैक्शन भी है ना, आपके सामने बच्चे मोबाइल देखें। देखिए अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, 5 से 10 साल, बड़े को आप सिखा नहीं सकती, इतना तो आपको ज्ञान हो ही गया। आप जो बात बोली है उसको हम समझ रहे हैं, बड़े बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, नहीं सिखा सकते। आप बोलेंगी तो आप उपहास का पात्र बनेंगे। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना? अभी जो ऐसा ही हो रहा है, हाँ। इसी को एक हमको जो है कुंभ में वो आया कि अगर जो लोग बचपन में आपने सीखा, संत का पैर छूना है, बड़ों का पैर छूना है, तो आपने आया तुरंत जी। समर्पण किया। अभी आप बच्चों को मत सिखाइए, और थोड़ा 10, 11, 12 साल के बच्चे हो जाएं, आप बोलिए कि उनका दादी का पैर छू लीजिए, छू ले तो बताइए। तो मेरा लक्ष्य है कि जो बच्चे अभी हैं, अभी इन बच्चों को आप जो बताएंगे, ये आप आकलन कर लीजिएगा। हम वही आपको बोले कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप ट्राई करके फिर फ़ोन करिए। केवल संडे को छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए, उनको बोलिए कि तुम अपने मम्मी पापा को सुबह उठकर पैर छुओ, रात को सोते समय छुओ, जो पहले करते आए हम लोग। अभिवादन करो, दादा दादी नहीं है कि आप वही हैं। दर्पण की धूल है, उसको थोड़ा clean करो। हमें भी यही ज्ञान आया कि हम बचपन में क्या किए, हम कहाँ से सीखे, ठीक ना? आप अच्छी तरह जानती हैं, शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। तो संस्कार नहीं है तो शिक्षा किसी काम का नहीं है। और अगर संस्कार है तो शिक्षा नहीं भी हो तो चलेगा। अगर आपको कोई संस्कारी मिल जाए तो आप उसको ये नहीं बता सकते तुम पढ़े कितने हो, पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं हो। और अगर कोई पढ़ा लिखा मिल गया और अगर संस्कार नहीं, तो उल्टा मुंह से निकलेगा, कितने पढ़े भैया, संस्कार ही नहीं तुम्हारे। तो चूंकि वो पढ़ा है इसलिए संस्कार नहीं। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनको कितना नॉलेज होता था। अभी पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी बोला नहीं, पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा अनाथाश्रम वृद्धाश्रम बेचते हैं। तो हमें वो वृद्धाश्रम अनाथाश्रम बंद नहीं। अब माँ बाप का घर जो है, जहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखना। आप अपना कुछ तो सोच के घर बनाई हैं, आपको वृद्धा के समय आपको निकाल दिया जाए, आपके दिल पे कितना क्या बीतेगा। तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव लाना है। उसमें हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। आप अपने को, और किसी की हो, कोई गुरु हो, किसी धर्म को मानता हो। अब कुछ लोग हैं क्या हमसे बोलते हैं कि ये गुरुकुल चल रहा है, ये वो चल रहा है, यहाँ ये संस्थाएं चल रही, वो संस्थाएं हैं। देखिए जो चल रहा है वो चलता रहे, ठीक, उधर से बढ़िया कुछ बात होगा, लेकिन हम लोग भी बैठे थोड़ी रहेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे आप किसी की पूजा कर रही हैं, आप किसी की कर रही हैं, तो अब दोनों का तो मत अलग हो गया। अब जिस संस्था में आपका बच्चा जाता हो, जरूर नहीं कि उनका जाए। अब नहीं गया तो बच्चा तो संस्कारी नहीं हुआ। तो हमें ये दिखाना है कि हम किसी संस्था से नहीं है, हमारा किसी गुरु से मतलब नहीं है, हम केवल संस्कार के लिए ही निकले हैं। आपके गुरु का हम सम्मान करें, कोई भी गुरु आपके, अभी बोले वो कौन से गुरु आपके जो भी गुरु हो, हम उनको रिस्पेक्ट, जो भी गुरु हैं हम असली संस्कार यही, बल्कि उनसे मिलकर हम कहेंगे कि आप भी हमारे कार्य में आगे आइए। अभी मैं बोलूँगा आपके गुरु का इधर नहीं चलेगा, मेरे गुरु का पूजा करेंगे। आपके माता पिता का सम्मान आप करेंगे, आपके माता पिता का सम्मान हम केवल माता पिता का सम्मान करने के लिए बोल रहे हैं। दादा दादी का सम्मान करो, संस्कृति वापस लाओ, यही तो है। भाई देखिए, अगर मिठाई मीठी ना लगे मतलब जीभ की खराबी है कि मिठाई की खराबी है। अच्छे धर्मगुरु जितने हैं सभी क्या चाहते हैं, जितने भी सचमुच धर्मगुरु हैं वो चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, लोग अच्छे हों। तो इसलिए वो पहले बहुत अच्छा गीत चलता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं नफरत की तरफ जाने लगे लोगों को। एक तो धन प्रधान हो गया समाज, नेगेटिविटी जाती है। लेकिन इसके बाद भी हमको जहाँ हम बैठे वहाँ स्वर्ग अनुभव करना है। बाहर में बहुत कचरा है, लेकिन जहाँ हमें उधर तो साफ है ना।
और हम कितना साफ कर सकते हैं? अभी थोड़ा और साफ करें, अगर एक एक फीट साफ किया हमने सबने मिल करके, तो कितना होता? अभी आपसे बात हो रहा है सबसे, अगर आपने सबने एक एक बच्चे को संस्कारित किया, हमने सबने एक एक बच्चे को संस्कारित किया, तो 10 लोग संस्कारित हो गए, एक्स्ट्रा हुआ ना। उम्मीद किससे? खुद से, और जो परमपिता परमात्मा हमारा उससे, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं। और इस पर आप जब काम करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हमें किसी धर्म से कोई परहेज नहीं, किसी मजहब से कोई परहेज नहीं। परहेज केवल एक है, बच्चा संस्कारी निकले। अभी हम लोग गए मध्य प्रदेश में, ठीक है, उधर उनके यहाँ सभी देवी देवताओं का, साईं बाबा का मूर्ति भी लगा हुआ है, उधर साईं राम, दुर्गा जी का है, हनुमान जी का, सबके फोटो, गोपाल जी हैं, कृष्ण जी हैं, सभी, राम जी हैं, मतलब सारे हैं। लेकिन उनके जो संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो सारे देख के लगता हाँ ये सारे के संस्कार हैं इनमें, ये अच्छी बात है। अभी उनका पूजा सभी का करते हैं लोग। अब वहां जाके हम बोले कि इनकी पूजा मत करिए, तो हम आपका आपके हृदय में जिसके प्रति सम्मान है उसको हटा रहे यदि हम, तो वो गलत है। भाई आपने तो उसको जब देखा है, सुना है, समझा है, तो कोई आपके पास आधार है ना। और हाँ, आपको लगा कि नहीं यार ये जिसका मैं अभी तक मेरे पास में तस्वीर था, पूजा कर रहे थे, इसका तो नेचर वैसा नहीं था, अभी हम जिसको ये बोल रहे हैं उसका नेचर अच्छा, तो वो आपका वो है। हमको बदलना कुछ भी नहीं, हमको बदलना है सिर्फ अपनी पवित्रता, जो नकारात्मक हुई उसको सकारात्मक करना, बस। आप कुछ भी मत बदलिए, आपको हमारा पूजा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जिसका पूजा कर रहे हैं उसका ही पूजा करिए। वो भी यही बोल के गए हैं जो हम बोल रहे हैं, उन्होंने भी यही बोला, इसलिए आप उनका पूजा कर रहे हैं। देखिए, आधार केवल एक बना, एक दिमाग में आया कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। सारे गुरु इसी पे लगे हैं, गुरुकुल भी चल रहे हैं, तब भी बदलाव नहीं हो रहा है, कहीं कहीं कमी है। तो